नमस्कार साथियों, आपका श्रीजी टेक्निकल में फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम चिलर के कुछ अलग से पॉइंट पे बात करेंगे। अलग से कैसे? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या चल रहा है या डेल्टा क्या चल रहा है। जैसे चिलर प्लांट में डेल्टा होता है कि कितने डिग्री का डेल्टा चल रहा है या कितने डिग्री का डिफरेंस चल रहा है। डेल्टा और डिफरेंस में क्या अंतर होता है? एक ही बात है। देखिए, डिफरेंस उसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में डेल्टा कहते हैं कि आपको कितने डिग्री का डेल्टा चल रहा है आपके चिलर प्लांट पे। देखिए, दो तरीके के इसमें डेल्टा टेम्परेचर आएंगे। सबसे ज़्यादा डेल्टा टेम्परेचर किस पे होता है? एवोपरेटर पे चेक किया जाता है, क्योंकि कूलिंग का जो इफेक्ट होता है वो अपना एवोपरेटर का काम होता है, और फिर कंडेंसर का जो काम होता है वो चिलर को ठंडा रखना होता है। अब अपन इसके सीधे बिना देर करे सीधे दीजिए चलते हैं डिस्प्ले की ओर के, आपको जल्दी समझ में आए। देखिए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सामने सीधे पूरे डिस्प्ले क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये डिस्प्ले है इसका। अब इसमें मैं यदि आपको कहूँ कि आपको डेल्टा पता करना है एवोपरेटर का, तो देखिए यहाँ पे एवोपरेटर लिखा आ रहा है। जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा होगा 14°.6 और 14°.5, यानी ये 0.1 का इसमें डेल्टा दिखा रहा है। ये किसका है? इस वाले एवोपरेटर का, जो काला काला दिख रहा है इसका है। और दूसरी बात, ये आपका किसका है? यहाँ पे दिखा रहा है 20 और 30 23, यानी कंडेंसर पे आपका कितना टेम्परेचर का डेल्टा है? यानी करीबन 3 डिग्री का डेल्टा आ रहा है इसमें। डेल्टा यानी डिफरेंस। इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है। होना कितना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कंडेंसर है ना, इसमें कम से कम 3 डिग्री का डेल्टा होना चाहिए, जो है अभी। और जो ऊपर आपको दिख रहा है इसमें जो आपको डेल्टा दिख रहा है, ये कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमारा चिलर बंद है। अब मैं क्या करूँगा, इस चिलर को चालू करके आपको डेल्टा दिखाऊंगा। आपको डेल्टा समझ में आ गया। और डेल्टा टेम्परेचर का है, मैं एवोपरेटर में चेक करते हैं और कंडेंसर में चेक करते हैं, मगर ज़्यादातर आपको एवोपरेटर में ही चेक करना है। अब अपन इसको चालू करते हैं, चिलर चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बाल खुले होने चाहिए इनलेट आउटलेट के, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये चारों बाल ये अपने एवोपरेटर के, वो कंडेंसर के खुले होना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें क्या चालू करेंगे? अपना कंडेंसर पंप को। कंडेंसर पंप क्या करेगा? हमारे चिलर प्लांट में पानी घुमाना चालू करेगा। तो हम चिलर के कंडेंसर को चालू करते हैं। हमने इसको ऑटो में डाल दिया, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा कंडेंसर का। फिर हमारा प्राइमरी चालू करेंगे हम, प्राइमरी चालू हो गई। फिर हमारा हम क्या करेंगे? सीटी फैन को हम चालू कर देंगे। तो ये हमारे चालू हो गया। क्या चालू हो गया? अपना सेकेंडरी कंटिन्यू चलता है, प्राइमरी और अपना कंडेंसर पंप अपना चालू हो गया। अब ये चालू हो गया, तो इसको चालू करने में देखिए हमको इसका डिफरेंस अब पक्का पता चलेगा, डिफरेंस कहाँ जा रहा है हमारा। ये हमारा सामने दिख रहा होगा आपको। हम इसको क्या करेंगे? अभी ऑटो में डाल देंगे। यहाँ पे ऑटो में ये सामने आपको दिख रहा होगा, ऑटो मोड पे चला गया है। ये ऑटो मोड पे चला गया या वेटिंग दिखा रहा है। ये वेटिंग क्यों दिखा रहा है? वेटिंग ये सेफ्टी के थ्रू दिखा रहा है कि हमारी जो सामने जो वाटर लेवल के यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, फ्लो स्विच, इनमें 1 मिनट तक इंतजार करेगा कि पानी बराबर तरीके से पंप फ्लो कर पा रहा है या नहीं, या पानी कम होगा तो ये वेटिंग में से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर टाइम चल रहा है 45 सेकंड बचे हुए। अब क्या इसमें देखो 10-11 सेकंड का जो टाइम बचा हुआ है, 8 सेकंड का, तो अपन पीछे चले जाएंगे। अब यहाँ लिखा आ गया वेट टू स्टार्ट, और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एक्चुअल में जो डेल्टा है वो दिखाई दे देगा। देखो यहाँ पे वेट टू स्टार्ट लिखा आ गया, सर्किट 1 अपना पहला वाला सर्किट चलेगा। इसमें 2 सर्किट होते हैं। देखिए, एक सर्किट वो होता है, एक सर्किट ये होता है, तो 2 होते हैं इसमें। तो हम पहला वाला सर्किट ऑन करेंगे। अब इसमें यहाँ पे पहला सर्किट ऑन हो जाएगा, और ऑन हो गई आपको एक्चुअल में देखिए ये हमारा पहला वाला कंप्रेसर ऑन हो गया। ये हमारा पहला ऑन हो गया। अब हम इसका देखो ऑन होते ही जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेल्टा टेम्परेचर अप डाउन होना चालू हो जाएगा। देखो 7, 6 ये दिखाई दे रहा है, ऐसे 5, 4 ये गिरता चला जाएगा। क्यों गिरता चला जाएगा? क्योंकि हमारा जो चिलर था ना, जो चिलर प्लांट था, इसका अभी ये बंद था। तो अब हमारा ये चालू होगा, तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री का, 1.5 डिग्री का, यानी 1.5 का इसमें डेल्टा होना चाहिए। उससे ज़्यादा यदि डेल्टा मांग रहा है तो अपन को दोनों कंप्रेसर चालू करने पड़ते हैं। पहला कंप्रेसर चालू, ऐसे दोनों कंप्रेसर आपको चालू करने पड़ते हैं। एक कंप्रेसर क्या करता है, जैसे यहाँ से एक ही सर्किट में काम करेगा, ऐसा 75 टन का ये इतने में ही काम करेगा। और दूसरा ऐसा 75 तो अपना क्या हो जाएगा, यानी 150 TR हो जाएगा। अब इसका देखिए गड़ा बहुत तेज़ी से चालू हो रहा है। देखो अभी आपको यहाँ डेल्टा टेम्परेचर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे 15 था, वो घटने लगा है, या 15.9 आ गया, और यहाँ धीरे धीरे आपको ये दोनों घटना चालू हो जाएंगे, यानी 14 और 14.9। यानी अभी आपको टेम्परेचर इसमें डेल्टा का टेम्परेचर समझ में आएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा होगा, और इन दोनों में होगा वो कंडेंसर का होगा।
अब इसका भी अपन और भी रिपोर्टिंग में जाते हैं। देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे एवोपरेटर की कंडीशन देखेंगे। एवोपरेटर जो आपको एक्सपेंशन वाल्व खुला दिख रहा है 27%, ये 50% से ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए। ये वाला वाल है 50% से ज़्यादा इसलिए नहीं खुलना चाहिए कि आधा गैस अपना कंडेंसर में रहेगा, आधा अपना एवोपरेटर में रहेगा। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे ये चला जाएगा। देखो अभी बढ़ रहा था 38 से, ये कितना हो गया 50%। अब ये इससे ज़्यादा अप डाउन ये होगा नहीं, ठीक है। ये 50-50 के आसपास रुक जाएगा, अटक जाएगा। और देखो अभी एवोपरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना डिग्री का, ये 3 डिग्री का ठंडा कर रहा है, और अपन ने इसको कितना 8 डिग्री सेट कर रखा है, ये 3 का कर रहा है। और एवोपरेटर के इनलेट आउटलेट टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा 13 डिग्री इसमें आ रहा है, और 9 डिग्री ये दे रहा है। ये एवोपरेटर है। अब कंडेंसर में चलते हैं, तो कंडेंसर में देखिए आपको कैपेसिटी कितनी 60% लोड पे है। ये इसका RLA दिखा रहा है, रनिंग एम्पियर करंट लोड के क्या क्या इसमें चल रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, खासकर देखिए इसमें कंडेंसर में आती है। ये कंडेंसर में हम जाएंगे, इसको बोलते हैं अप्रोच टेम्परेचर। अप्रोच टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जो चिलर के पानी के डिफरेंस में करता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम चिलर में अप्रोच टेम्परेचर का ही आता है। देखिए 31 और 23 इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 8 डिग्री के आसपास। तो ये इसका क्या होगा टेम्परेचर, कौन सा अप्रोच टेम्परेचर। जो इसका गैस का प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे 750 ये दिखा रहा है 712 और 412 जो PSI में दिखाता है। देखिए kPPSI में ये दिखा रहा है। अब आगे अपन किसी और में सिर्फ इसी की डिटेल डालेंगे, किसकी, इस प्लांट की, ठीक है। अब इसको टेम्परेचर अपन को सेट करना, देखिए अभी 8 है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐसे इसमें जैसे अप डाउन कर सकते हैं, जैसे 9 डिग्री 8 डिग्री जो भी करना है आप यहाँ पे ऐसा डाल के इसको देखिए। जैसे अपन ने जो 8 डिग्री डाल दिया, 8.1 है, 8 कर दिया, और यहाँ इंटर कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब अपन आते हैं पीछे, अब इसको अपन ऑफ कर देंगे यहीं के यहीं। देखो अपन ने जो स्टॉप कर दिया, यहाँ पे इमीडिएटली पे कभी भी ना करें, इमीडिएटली ना करें, ये धीरे से अपने आप ऑफ हो जाएगा। देखिए ये शट डाउन लिखा आ गया, और ये अपना चिलर अभी ऑफ हो गया। अभी जो ऑफ मोड में भी आपको कोई भी पंप अभी आपको बंद नहीं करना है। क्यों बंद नहीं करना? 1 मिनट से पहले आपको कोई भी पंप बंद नहीं करना है। इनमें से जो अपन ने चालू करे थे इसमें से, इसके अंदर जो प्रेशर बना होगा, जो टेम्परेचर मशीन का बना होगा, प्रेशर गैस होगा, वो अपने आप रिलीज कर लेगा। ये कभी भी एकदम शट डाउन ना करना कोई भी पंपों को। आशा करता हूँ आपको डेल्टा टेम्परेचर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।